आपका नाम सुना है, आप बहुत अच्छे ब्लाउज बनाते हैं। आप हमारा ब्लाउज बना देंगे? मैंने एक जगह से सिलवाया था साड़ी, उन्होंने मेरा ब्लाउज एकदम बेकार कर दिया है, उसको मैंने को फाड़ना पड़ गया है। इतना बेकार सिला था, बाप रे। आप क्या अच्छा सा ब्लाउज सिल देंगी? कितना पैसा लेंगे आप? अरे मैडम जी, बिल्कुल सिल देंगे। हम तो ब्लाउज ही बनाने के लिए बैठे हैं, हम तो सब कुछ बना लेते हैं। ब्लाउज भी बना लेते हैं, फ्रॉक भी बना लेते हैं, गाउन भी बना लेते हैं। आपको जो बनवाना हो बनवा सकते हो। और प्लस पीको फॉल सब कुछ करते हैं। अरे बाबा रे, तब तो अच्छी बात है, मजा आ गया। वैसे आप कितना रुपए लेते हैं सिलाई का, ये बता दीजिए तो हम अपने ब्लाउज दे दें आपको सिलने के लिए। कुछ ज़्यादा सिलाई नहीं है मेरे यहाँ मैडम जी, बस वही 500 रुपये सादा ब्लाउज का है। और डिजाइन में कर लोगी तो वही 1000-1500, जैसी डिजाइन वैसे ही पैसा। अभी देखिए ये 2 पीस रखी हैं, एक लोग हैं बगल में हैं, वो बड़े लोग हैं और वो तो कभी मोल तोल नहीं करते हैं, जब चाहते हैं तो सिलवा लेते हैं। अभी उनके भी यही करवा चौथ की ही हैं। अभी उनने साड़ियों में फॉल पिको करवाए थे तो हमने करवा के भिजवा दिए थे। अब उनका ब्लाउज बचा है तो हमने कहा ठीक है, सिल के भेज देंगे। आप तो बड़ा महंगा बता रहे हैं। हमारे यहाँ तो 300 रुपये सिलाई लेते हैं ब्लाउज का सादा, और डिजाइन वाले का 400 लेते हैं। अभी तक तो इतनी महंगी सिलाई मैंने सुनी नहीं है, आप बड़ा महंगा बता रहे हैं। अरे मैडम जी, क्या बात कर रही हैं आप? शायद आपको पता नहीं होगा, मार्केट के अंदर जाइए ना, ये वो है ना जो विवेक नगर, उधर सिलाएंगी ना आप, इतनी महंगी सिलाई है कि पूछिए मत। प्लस आपका ब्लाउज अच्छा बन रहा है बुरा बन रहा है कोई गारंटी भी नहीं लेते हैं। हम तो देखिए घर में ही सिलाई करते हैं, गारंटी भी लेते हैं। आपका छोटा हो जाए बड़ा हो जाए, कहीं से वैसे डिजाइन बिगड़ जाए कुछ हो जाए तो हम 10 बार बनाने की दम रखते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको ऐसी बना के दे दें और पैसे ले लें। आप जैसा कहेंगी वैसे ही बनाएंगे, और ऐसे थोड़ी नहीं होता है। हम पता है मैडम जी, 6-6 महीने के लिए सिलाई भी बंद कर देते हैं। अगर एक दिन के लिए खोल लें तो ढेरों कपड़े आ जाते हैं सिलने के लिए। तो फ्री के पैसे थोड़ी ना लेते हैं मैडम जी, मेहनत करते हैं। अरे थोड़ा सोच समझ के हमारे ब्लाउज बनाइएगा, इतना वो नहीं है। वो भी करवा चौथ का ब्लाउज है, हमने दूसरी जगह सिलवाया था, वो बेकार कर दी थी। ऐसा ना हो आप भी हमारा ब्लाउज बेकार कर दें, हमारे पैसे भी चले जाए और आपने सही से सिला भी नहीं मेरा ब्लाउज। फिर आप क्या गारंटी लेंगे उस चीज का? अरे मैडम जी, उसकी टेंशन ना लो आप, कि ना मुझे सोचना है ना समझना है। मैं आपका ऐसा एकदम से फिट ब्लाउज बनाऊंगी, आपको पता है मैं देख के बॉडी ब्लाउज बना देती हूँ। आप परेशान मत होइए, बस आप इजाज़त दीजिए ब्लाउज बनाने की, मैं बना दूंगी। चलो अच्छा, ये तो ठीक है, हम ब्लाउज तो दे देंगे, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है। पैसे तो बहुत है हमारे पास, लेकिन अगर मेरा ब्लाउज बेकार हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए। और ये मेरा करवा चौथ का ब्लाउज है, अगर खराब हो गया तो आग लगा देंगे ब्लाउज में तुम्हारी दुकान में आके, और दुकान भी तुम्हारी बंद करवा देंगे पूरी। अरे ओ मैडम, हेलो, इधर सुनो। ब्लाउज सिलाने आई हो या धमकी देने आई हो? ये सब सुना किसको रही हो? एक काम करो, अपना उठो और रास्ता नापो, कहीं और सिला लेना अपने ब्लाउज। जहाँ 2 रुपए में सिलते हो ना, वहाँ सिला लेना। और ये जो वर्ड हमारे यहाँ यूज किए हैं ना, दोबारा आके बोले ना तो जुबान बंद कर देंगे तुम्हारी। अब ज्यादा नहीं बोले, हमसे बड़ी हो, वरना जुबान काट के हाथ में दे देंगे और लेके चली जाओगी। बहुत देर से हम सुन रहे हैं अंदर बैठे बैठे। हद होती है एक बात करने की। अम्मा जी से हमारी कैसे बात कर रही हो? हैं? अपने से बड़े का तमीज नहीं है, कैसे बात करते हैं? लक्ष्मी बहू, कैसे बात कर रही हो? हैं? वो कितनी बड़ी है तुमसे, समझ में नहीं आ रहा है? 10 बार समझाया कि जब 2 बड़े बात कर रहे हों तो बीच में चुखरों को बोलना नहीं चाहिए। तुम क्यों बीच में आगे टपट 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 टपर करने लगी? तुमसे किसने बोल दिया? अरे अम्मा जी देखिए तो, अगर आप हमें बता रही हैं कि वो हमसे बड़ी हैं तो आप उनसे कितनी बड़ी हैं ये बताइए पहले। ऐसे कोई बात करता है क्या? और फिर अगर ब्लाउज बिगड़ेगा बनेगा कुछ भी होगा, उसके जिम्मेदार हम हैं कि आप हो? ये बताइए। अगर बिगड़ेगा तो हम है ना। अगर आपका ब्लाउज बिगड़ता या कुछ होता तो हम नया खरीद के देते। अरे गरीब है, इंसान है हम, ठीक है? गरीब है तो क्या हुआ, हमारा दिल गरीब नहीं है। तुमसे ज्यादा महंगा ब्लाउज खरीद के तुम्हें पहना सकते हैं, इतनी दम रखते हैं। और तुम पहना सकती हो हमें? बड़ी आ गई चुटैया तांदली चंदा में, उन्हें को मैडम बन के आ गई, यहाँ वकालत करने लगी। उठो मैडम जी, खिसक लो, बहुत देर हो गई है। ये तमाशा हमारे घर में मत करना। हमारी सासू माँ से ऐसे कोई बात नहीं करता है, अगर कोई करेगा भी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं है, इतना याद रखना। ए पार्वतिया। हाँ मैडम जी बताइए। तुम्हारी बहू को तमीज नहीं है बात करने की, ऐसे बात करते हैं किसी से? अगर हमसे ऐसे कोई बात करता ना, हम उसको 2 थप्पड़ मार के सीधा कर देते। अरे मैडम जी कोई बात नहीं है, वो बहू है, अब क्या बताएं, बोल गई है। ऐसा है ना कि हमसे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की है ना, इसलिए उसको बुरा लग गया है। और तमीज़ तो उसको इतनी है कि शायद आपसे बड़े हमें भी नहीं होगी, और उसको बहुत तमीज़ है। और आपने हमसे ऐसे बात की तो इसीलिए उसको बुरा लग गया, उसकी तरफ से हम माफ़ी मांग रहे हैं। भाड़ में जाओ तुम, हमें नहीं सिलवाना तुमसे ब्लाउज। बात करने की तमीज नहीं है, मेरा ब्लाउज क्या सिलोगी? जैसे तुम्हारी बहू बदतमीज है, वैसे तुम मेरा ब्लाउज भी बदतमीज बना दोगी। मैडम जी एक बात बताएं, हमारे पास ब्लाउज बने रखे हैं, कहो तो एक डिजाइन दिखा दें आपको, अगर विश्वास हो जाए तो बनवा लीजिएगा।
अगर ना हो विश्वास तो मत बनवाइएगा। इसमें कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है कि मैं सोचूं कि मेरे पास से बनवाइए। बहुत सारे टेलर हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन के बनाते हैं, मुझसे भी अच्छे बनाते हैं। आपका मन भरे उधर बनवा लीजिएगा। और फिर ये क्या है कि मेरी बहू बदतमीज है, ये है वो है। देखो, आपके 2 ब्लाउज बनाने से मैं रईस नहीं बन जाऊंगी। आप मेरे यहाँ ब्लाउज नहीं बनवाएंगी तो मैं गरीब नहीं हो जाऊंगी। समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? अरे अम्मा जी, इनके मुंह मत लगो, ठीक है? ये आई है टाइम पास करने। जिसको ब्लाउज बनवाने होते हैं ना तो वो लेके आता है, और ठीक है, देने के बाद इतनी वकालत करता है। ये ना मैडम ब्लाउज लेके आई, ना कुछ करके आई हैं। ये सिर्फ टाइम पास करने आई हैं। लग रहा है इनके घर में किसी से हो गई है लड़ाई, या इनके हस्बैंड से, या इनकी सास से। ठीक है, इनके कहते हैं नहीं है, आभाव से ही लग रहा है कि ये चुड़ैल जाति की हैं, है ना? इनके चक्कर में ना पड़ो, इनको भगाओ यहाँ से, ठीक है? और जिनकी रखे हैं उनकी ब्लाउज बना के दो, जिसमें सार है। लक्ष्मी बाबू चुप रहो, बहुत देर हो गई, वरना उल्टा हाथ पड़ेगा ना तो पीछे को गिरोगी। इतनी देर से बोल रहे हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सबकी जैसी बदतमीज तुम्हें भी बनना है क्या? देखो, हमें चुप करा रही है ना अम्मा जी। आप लोग बताइए, सब लोग, कौन गलत है कौन सही है? ऐसे कोई कपड़े सिलाता है, ऐसे ताने मारता है? अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, किसी की लाते बातें थोड़ी ना सुनेंगे, हैं? ब्लाउज डालने मैडम आई नहीं है, मार बातें इतनी मार दी, इतनी मार दी कि अरे मुझे लगता है पूरी दुनिया की दौलत इनके घर में ही भरी है, चाहे बैठने के लिए जगह ना हो। अब उनका पक्ष लेके अम्मा जी हमें डांट रही है। बताइए, हम गलत हैं क्या? अगर हम गलत है तो आप लोग भी हमें गाली सुना लीजिएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। वैसे सब कोई गाली देता, आप लोग भी दे लेना। चुपचाप अंदर चली जाओ, इसी में तुम्हारी खैर है। बस दोबारा नहीं बोलेंगे। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल गया ना तो शब्द की जगह खून निकलेगा। इतनी तेज घूंसा मारेंगे मुंह में, सारे दांत बाहर आ जाएंगे। बदतमीज कहेंगी। चलो अंदर। कोई बात नहीं है, हमें नहीं सिलवाने ब्लाउज। अच्छी बेइज्जती कराई है मेरी। हमने तो सोचा था तुम्हारे यहाँ आकर के ब्लाउज सिलाएंगे, बड़ी तारीफ सुनी थी, लेकिन कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं मैडम जी, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने हमारी बेइज्जती की, हमारी बहू ने आपकी बेइज्जती की, बराबर हो गया। आप जहाँ आपका मन करे वहाँ ब्लाउज सिलाइएगा, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा मैडम जी, जहाँ ब्लाउज सिलाने जाइएगा तो ऐसे किसी से बात मत कीजिएगा। इंसान पैसे से गरीब होता है, इज्जत से नहीं होता है। इज्जत अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सबकी बराबरी होती है। रस्सी जल गया बल नहीं गया। खाने को घर में दाना नहीं है, हमको चलिए सिखाने। मैडम जी, दाना हो या ना हो, भूखे बैठे रहे चाहे प्यासे बैठे रहे, आप तो खिलाने आती नहीं हो। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमसे बात कैसे कर रही हैं? किसी ने सिखा के भेजा है क्या कि जाके वहाँ उनकी बेइज्जती करो? हमें कौन सिखाएगा? हम सीखे सिखाए हैं। तुम्हारी बहू ने इतना व्यवहार किया, इतना बेइज्जत किया है हमको, ऐसा कोई किया नहीं है। अगर कोई और करता ना उसको 2 थप्पड़ लगाते यही जगह। गुस्सा तो इतना तेज आ रहा है, मन ये कर रहा है ना तुम्हारे घर के अंदर जाए, बहू को मारे जाकर के 2-3 झापड़। बस मैडम जी, बहुत हुआ। इतनी देर से हम सुन रहे हैं, पागल नहीं है। हमारे बारे में बोलती नहीं, हमने सुन लिया। अब हमारी बहू के बारे में बोलने लगी। और मार के दिखाइए उसको 2 थप्पड़, जब तो देखें। चलो हम देते हैं इजाजत, जाइए अंदर। देखें, ऐसा ना हो कि आपकी बेइज्जती हो जाए। बड़े लोग हो, गरीबों को बख्शो और उठिए यहाँ से, जाइए। जा रहे हैं, हमसे बकवास मत करो, हमें भी यहाँ बैठने का शौक नहीं है। हाँ तो जाइए ना। किसने पीले चावल दिए हैं आपको कि हमारे घर आइए और आके बैठिए और इतनी पंचायत करिए? हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास।